बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा राज जो कि फाश हुआ है वो डिस्कस करूँगा। वो राज क्या है, वो राज किसका था और उस राज के बाद कौन सी पार्टी को बड़ा धचका लगा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या मजबूत हुए हैं या फिर वो कमज़ोर हो रहे हैं और दीगर जमातें क्या कर रही हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ फिर डिस्कस करूँगा। ऐसी खबर आपके साथ शामिल करूँगा जिसे सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं और वो खबर ये है कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नहीं ला सकते क्योंकि पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं है। पीडीएम में शामिल छोटी जमातें ऐसी हैं जो कि नंबर पूरे नहीं कर सकती। मौलाना गफूर हैदरी का बड़ा इतराफ पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। यहां पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इतराफ कर रहे हैं और बड़ा राज लोगों के साथ, आप तमाम तर लोगों के साथ फाश कर रहे हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है और ना ही हमारी कोई इतनी वैल्यू है, पीडीएम में इतनी जान नहीं है कि हम वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ला सके। एक तो वो सच बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी को कोस रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में पीडीएम के ये जो तहरीके अदम एतमाद की ये जो तहरीक है, इसमें पीपल्स पार्टी कभी भी पीडीएम का साथ नहीं दे रही। हालांकि पीडीएम बनाने में और पीडीएम का वजूद जो आया था वो सब कुछ पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान की आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक जमात बनी थी, उस जमात का नाम था एपीसी। एपीसी के बाद एक पीडीएम का इत्तेहाद बना था। उस पीडीएम के इत्तेहाद में जिसको सरबराह बनाया गया था वो थे मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौकफ था और वो मौकफ ये था कि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो असेंबली से इस्तीफ़ा दें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस्तीफ़ा देने के बाद या इस्तीफ़ा देने से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐन मौके के ऊपर तहरीके अदम एतमाद से पीछे हट गई थी और एक बड़ा हमने देखा था कि किस तरह ये जो जमातें थी उसको किस तरह बड़ा धचका लगा था। खैर बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानब, और खबरें क्या कहती हैं। यहाँ पर डॉक्टर दानिश जो हैं एंकर पर्सन, जो न्यूज़ एंकर पर्सन, वो कहते हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान के हाथों वो तमाम काम बैनुल अक़वामी ताकतें करवा रही हैं जो शायद पाकिस्तान की ना कोई सियासी ना अस्करी हुकूमतें किसी सूरत करती। इन कामों के निकलने के बाद और अवाम में लीडर्स को बदनाम करवाने के बाद यही ताकतें शाह ईरान, सद्दाम, कज़ाफ़ी, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक़ और करज़ई बना देती हैं। ये जो डॉक्टर दानिश ने ये जो ट्वीट किया है ये बिल्कुल बेमंतक है। इस ट्वीट में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और इमरान खान साहब किसी आलमी ताकतों के लिए काम नहीं कर रहे। यहाँ पर अगली खबर की जानब आपको लेकर चलते हैं और अगली खबर यह है
कि शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब हूं। लोग कहते हैं कि मैं ख्वाब में आकर इमरान खान को डराता हूं। यानी कि अब बात ख्वाबों तक पहुंच आई है कि इमरान खान साहब के ख्वाबों में मैं आता हूं और इमरान खान साहब डर जाते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब असम्बली में, असल हकीकत में असम्बली में जब भी आते हैं, जब भी असम्बली में खड़े होते हैं, तो शहबाज शरीफ भाग जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भाग जाते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो भाग जाते हैं। देखिए, ख्वाबों की दुनिया के ऊपर मैं तो यकीन नहीं रखता, मैं हकीकत की दुनिया के ऊपर यकीन रखता हूं। और हकीकत भी यही है कि जब इन लोगों की पार्लियामेंट में ज़रूरत होती है तो वहां पर ये भाग जाते हैं और बाहर आकर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि यहाँ पर जो एहसन इकबाल साहब हैं वो कहते हैं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को $1 अरब के ओस IMF को फरोख्त कर दिया। हुकूमत फेल वजीरों का सर्कस है। फेल वज़रा अपना शोबा चला नहीं सकते, कौम और अपोजिशन को लेक्चर देते हैं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अयाज सादक भी मौजूद थे, जो कि अभी भी इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ वापसी का मुझे कोई भी यानी कि कोई भी यानी कि वो वाला सिग्नल नहीं मिल रहा कि जिसको मैं देखकर आपको बताऊं कि नवाज शरीफ वाकई ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ एक और खबर भी शामिल करता हूँ। सलीम साफी साहब कहते हैं कि महमूद खान वजीर आला मुराद सेठ की सिफारिश पर बने, परवेज खट्टर की तजलील की गई। कल मेरे शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों MNAs नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार है और हुकूमत को गिराएंगे। सलीम साफी, यह खबर भी बेबुनियाद है। ऐसे कोई भी वजीर मौजूद नहीं है, ऐसे कोई भी लोग मौजूद नहीं है जो कि इमरान खान साहब को धोखा दें और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं। अब ये तमाम तर खबरें हमारे सामने हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ मजीद खबरें देना चाहूँगा, और खबरें ये हैं कि देखें, मरियम नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर खामोश हो गई हैं। सियासत से अब उनकी खामोशी साफ जाहिर हो रही है। वो बजाय फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेलने के वो अब पीछे चली गई हैं। शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे कर दिया है और ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि हम अब पहले जिस तरह हम ज़हमती सियासत के ऊपर लगे हुए थे, अब हम ज़हमती सियासत को छोड़कर मुफाहमती सियासत के ऊपर उतर आए हैं। लेकिन जो ही कोई भी किसी किस्म का सिग्नल नहीं मिलता तो फिर ये इस तरह के आकर बयान देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन जमाते वाले कह रहे हैं कि हुकूमत ने IMF को मुल्क बेच दिया है। तो इस अपोजिशन को मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि IMF के पास आप सबसे पहले गए थे। IMF को पाकिस्तान में लाने वाले आप लोग थे। इमरान खान साहब जब से वजीर आज़म बने हैं आप लोगों के कर्ज उतार रहे हैं। आप हमें सिर्फ इतना बता दें नून लीग वाले कि आपने जो कर्ज उतारो मुड़ सवारो वाला प्रोग्राम शुरू किया था वो पैसा आज किधर है। खैर, ये तमाम तर खबरें इस तरह की आती रहेंगी और इस तरह इनके राज अपने खुलते रहेंगे और हुकूमत चलती रहेगी। लॉन्ग मार्च होंगे, शॉर्ट मार्च होंगे, हुकूमत गिरती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान साहब की और जनरल कमर बाजवा की तकरीबन परसों मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में मुल्की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल हुआ और एक मैसेज भी मिला है कि हुकूमत और जो अदारे हैं एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और निज़ाम चल रहा है। निज़ाम गिरेगा नहीं, निज़ाम चलता रहेगा। इमरान खान साहब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं
और ये जमातें जो हैं वो पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।